जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर विस्फोटक खुलासे के बाद अब केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिसमें वो खुद ये दावा कर रहे हैं उनके लोकसभा क्षेत्र नागपुर में 3.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जिसमें उनके अपने परिवार के सदस्य भी शामिल है। गडकरी के बयान में उन्होंने कहा था कि हटाए गए अधिकांश लोग उनके समर्थक थे। ये वही आरोप है जिसे लेकर अब राहुल गांधी चुनाव आयोग और फर्जी वोटर पैटर्न पर सवाल उठा रहे हैं। पुराने वोटरों के नाम काटना, फर्जी पते पर नए वोटर जोड़ना और एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग राज्यों में वोट दर्ज होना। दिलचस्प बात तो इसमें यह है कि जब ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो बीजेपी और उनके समर्थक मीडिया ने इसे बहाना बताकर खारिज कर दिया, लेकिन अब वही आरोप गडकरी के बयान में सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग नाम जोड़ता और हटाता है तो फिर ये काम इतने बड़े पैमाने पर, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री के गढ़ में कैसे और किसके इशारे पर हुआ है? क्या ये किसी सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा था या फिर किसी और ताकत का हिस्सा है जो मतदाता सूची से खिलवाड़ कर रही है? कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट। इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। इस बीच अब शरद पवार का यह खुलासा भी सामने आया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले 2 लोग उनसे मिलने आए और 160 सीट जीतने के लिए एक मोटी रकम की डील ऑफर की, जिसे राहुल गांधी ने साफ ठुकरा दिया। पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र पर केंद्रित है। गडकरी भी यहीं से आते हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी अब अपने संपादकीय और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र का जिक्र किया था। अब इस पूरे मुद्दे पर शशि थरूर भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं, जो कि आए दिन बीजेपी का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग से तत्काल जांच की मांग की गई है और ये कहते हुए कहा गया है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही और जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मामला बीजेपी कांग्रेस की राजनीति से कहीं आगे निकल चुका है कि कहीं अगर मतदाता सूची में स्तर पर हेरफेर हो रहा है तो ये देश के हर नागरिक के मतदान अधिकार पर एक सीधा हमला है। ऐसे में वोट गरीब और अमीर दोनों के लिए ही बराबर ताकत रखता है और अगर जनता को ये भरोसा भी ना रहे कि उनका वोट गिना जाएगा तो लोकतंत्र की बुनियाद हिल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव आयोग इस मामले पर स्पष्ट और पारदर्शी जवाब दे, क्योंकि ये सवाल अब सिर्फ राहुल गांधी का नहीं बल्कि नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री का भी बन चुका है और ये चुप रहने का वक्त नहीं है। इसलिए देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से इस मुद्दे ने आग पकड़ ली है, ये आग कहां तक जाती है और इस आग में कौन कौन झुलसता है। क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा या मोदी जी इस पर जवाब देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही देखना होगा कि यह क्या महज ये अटकलें हैं या फिर ये सच है। बता दें कि इस खबर की पुष्टि न्यूज गंगा नहीं करता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस खबर को किस तरीके से लेकर जाते हैं, इसलिए अपनी राय लिखना ना भूलें। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।